हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? बढ़िया बढ़िया ही रहना चाहिए हमारे प्यारे दोस्तों को। आज जो है मैं लाया हूँ सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान जो क्लास 10th से है। जो दोस्तों प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 80 तक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसको हम लोग करेंगे। जो आप लोग को एग्जाम में मात्र 40 ऑब्जेक्टिव करना है, मगर हम आप लोगों को यहाँ पर 80 ऑब्जेक्टिव बताएंगे टोटल। तो इस 80 ऑब्जेक्टिव में से 20 या 30 ऑब्जेक्टिव 100% प्रत्येक साल आप लोग को टक्कर देगा। तो चलिए, न्यू मॉडल सेट है, इससे आप लोग देखिए कितना नंबर लाते हैं। तो हम लोग यहाँ पर चलते हैं 1 नंबर से। यदि दोस्तों अगर आप लोग नए नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे और एक एक लाइक करते रहेंगे। लेकिन उससे पहले मैं कहना चाहता हूँ कि इसका बैक वाला जो सेट है, सेट 1 जो मैं कराया हूँ, वह लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, उसे भी आप लोग देख लेंगे। यदि 5 मॉडल सेट मैं करा देता हूँ, अब पाँचों का प्ले लिस्ट भी मैं बना दूंगा, ठीक है, मैं बना दूंगा। जब पाँचों के पाँचों ख़त्म हो जाएगा तब तो आप लोग को पाँचों का पाँचों अगर देख लेते हैं तो आप लोग को 100% इससे 80 में 80 करने का क्षमता हो जाएगा। मगर करना कितना है तो 40, तो 40 में 40 यानी कि 100% आप लोगों को तैयारी हो जाएगा। चलिए फटाफट 1 में शुरू करते हैं। एशिया और यूरोप के बीच कौन प्राचीन स्थल व्यापारिक मार्ग था? तो वो था मेरे भाई, कौन था? तो वो था आप लोग को रेशम मार्ग। एशिया और यूरोप के बीच में जो भी व्यापार का जो मार्ग था, मतलब रास्ता था, उसको हम लोग रेशम मार्ग कहते हैं। चलिए आगे की ओर हम लोग 2 नंबर में देखते हैं क्या करे। 2 में चौरा चौरी कांड के बाद गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस आंदोलन को बंद कर दिए थे या कर दिया था? तो चौरा चौरी कांड हो गया था, उसका गांधी जी ने जो है कौन सा आंदोलन बंद कर दिए? तो असहयोग आंदोलन बंद कर दिए थे। 3 में क्या कर रहे हैं? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो मजदूर दिवस 1 मई को। मजदूर तो मई, 1 मई, मजदूर 1 मई, याद रखिएगा। और विश्व पर्यावरण दिवस आप लोग जानते ही होंगे 5 जून को मनाया जाता है। चलिए आगे की ओर। वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो 8, कितना कर देना है? 8 है। टोटल केंद्र शासित प्रदेश पहले 7 था, मगर अब 8 हो गया है। देखिए पहले 7 से हुआ था 9, और फिर 9 से हो गया है 8। याद रखें, 7 से 9 और फिर 9 से 8। तो वर्तमान में अभी 8 ही केंद्र शासित प्रदेश है। आगे कह रहा है कि सूचना का अधिकार संबंधी कानून कब पारित हुआ? तो सूचना का अधिकार संबंधी कानून जो है कब पारित हुआ? तो 2005 में हुआ था। कि कब हुआ? 2005 में हुआ था। याद रखें कब हुआ? 2005 में। सूचना का अधिकार किसने कहा था? लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है। जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन किसने कहा? तो अब्राहम लिंकन। देखिए, लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा जनता का शासन, अब्राहम लिंकन। ठीक है, ये क्वेश्चन प्रत्येक साल हर बार पूछा जाता है, और ये वाला 2 क्वेश्चन। आगे की ओर पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ है? तो पंचायती राज को जो है, पंचायती राज जो हम लोगों को यहाँ चुनाव होता है, तो वो जो है कौन सा संवैधानिक दर्जा द्वारा हुआ है? तो वो हुआ है मेरे भाई 73वां संविधान संशोधन। ठीक है, और वही कहेगा पंचायती कह दिया, और वही कहेगा शहर। तो आप लोग मारिएगा कब। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा है? तो भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा है? तो अशिक्षा भी है, गरीबी भी है, और बेरोजगारी भी है, सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी कर देना है। ठीक है, आगे की ओर क्या कह रहा है? बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? तो र से रज्जू और र से राजगीर, राजगीर में है। रज्जू मार्ग राजगीर में है। 10 में क्या कह रहा है कि सासाराम नगर का विकास कब हुआ था? तो सासाराम नगर का विकास जो है वो हुआ था मध्य युग में। मध्यकाल या मध्य युग एक ही हुआ। 11 में गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है। तो गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय जो है भाखड़ा नांगल बांध से संबंधित है। भाखड़ा नांगल बांध पर गोविंद सागर कृत्रिम झील का जलाशय बनाया गया है, याद रखिएगा।
चलिए आगे की ओर। और आप लोग को मैं बता दूं कि आप लोग को जो है जैसे ये 5 सेट खत्म हो जाएगा, मैं आप लोग को एक PDF दूंगा जिसमें आप लोग को 5 सेट के साथ आंसर सही सही टिक रहेगा और आप लोगों को बाद में रिवीजन हो जाएगा। इसलिए आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस किए हुए रहेंगे, जिससे आप लोग को पूरा PDF मिल जाएगा। क्या कर रहा है 12 में कि सर्वाधिक भूस्खलन प्रवण राज्य है। तो सर्वाधिक भूस्खलन प्रवण राज्य कौन सा है, तो वो राज्य आप लोग को उत्तराखंड है। सर्वाधिक भूस्खलन कहाँ होता है प्रवण राज्य, तो आप लोग को उत्तराखंड है। आगे की ओर, बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक सूखा प्रवण है। तो बिहार के कौन सा भाग जो है सबसे ज़्यादा सूखा ग्रसित होता है, तो दक्षिण बिहार। ठीक है, उत्तर बिहार तो हमेशा दहिए जाता है, हर साल दह जाता है नेपाल के पानी से, आप लोग जानते ही होंगे। चलिए आगे की ओर। 14 में 1871 में कौन सी संधि हुई थी। तो 1871 को हम लोग कहते हैं फ्रैंकफर्ट की संधि। 1871 फ्रैंकफर्टर, याद रखिएगा, हाँ फ्रैंकफर्ट, 71 फ्रैंकफर्ट। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ। तो 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ, तो वो हुआ था फ्रांस में 1830 के बाद हुआ था मेरे भाई, क्या हुआ था, तो वो हुआ था संवैधानिक राजतंत्र। मतलब राजतंत्र था लेकिन संविधान के अनुसार, ठीक है, फ्रांस में 1830 के बाद। अब आए कि और 16 में कह रहा है रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया। तो रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व लेनिन ने किया। किसने किया, लेनिन ने किया। आप लोग को 100% इस सेट से आप लोग को 25 से 30 ऑब्जेक्टिव आप लोग को टक्कर दे देगा। तो आप लोग एकदम इसको एकदम पूरा देखेंगे और गौर से देखेंगे। 17 में क्या कर रहा है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है। तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO करता है। ठीक है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO करता है। और हाँ, और राष्ट्रीय आय की जो होता है, हाँ मेरे भाई, राष्ट्रीय आय की जो होता है मतलब कि मनी उनी जो बनता है उसका चालन कौन करता है, तो RBI। लेकिन गठन कौन करता है, गणना कौन करता है, तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। निम्न में कौन पिछड़ा राज्य है। तो हम लोग सबसे पिछड़ा हुआ राज्य में रहते हैं, यानी कि बिहार में। बिहार सबसे पिछड़ा राज्य है। 19 में क्या करें, आर्थिक क्रियाओं का क्या उद्देश्य है। तो आर्थिक क्रियाओं का क्या उद्देश्य है मेरे भाई, तो आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य है जीविकोपार्जन। जीविकोपार्जन यानी कि आप अपने से अपने सब चीज़ जिंदा रहना है, तो आप लोग को स्वयं मतलब क्या होना, मतलब उपजाऊ करना होगा। ठीक है, हाँ, तो इसी को कहता है जीविकोपार्जन, आर्थिक क्रियाओं। अब आए की ओर क्या कह रहा है 20 में कह रहा है मेरे भाई कि भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया। तो सबका भाई, दादो का भाई, आपू का भाई और नौरोजी। चलिए, दादा भाई नौरोजी, सबसे पहले दादा भाई नौरोजी जानते हैं यहूदी थे। कौन थे यहूदी, जो ये इजराइल में रहते हैं। तो जो पैसा गणना करने की विधि का खोज किए थे वो दादा भाई नौरोजी किए थे। यदि इजराइल अगर आज के डेट में नहीं होता तो बैंकिंग प्रणाली भी नहीं चल पाता, जैसे कि RBI चल रहा है। कोई भी देश का बैंकिंग प्रणाली बंद हो जाता है यदि अगर इजराइल देश नहीं होता तो। चलिए, दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है। तो दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है, तो भूमि विकास बैंक। भूमि विकास बैंक एक दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था है। आगे की ओर 22 में क्या कह रहा है कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। और आप लोग बताइएगा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, आप लोग को ऑप्शन देता हूँ 7 मार्च, 8 मार्च और 15 मार्च। तीनों में से क्या हो जाएगा, आप लोग कमेंट कीजिएगा। आगे कह रहा है 23 में कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। तो सबसे ज़्यादा वहाँ पर क्या होता है ना, सिंचाई होता है। यानी कि अधिक सिंचाई के कारण पंजाब में जो है धरती का मिट्टी कटाव हो रहा है धीरे धीरे। चलिए आगे, उसी को निम्नीकरण कहा जाता है, कोई चीज़ के कमी मतलब निम्नीकरण। सोपानी कृषि प्रचलित है कहाँ है। तो सोपानी कृषि जो है मेरे भाई प्रचलित है तो उत्तराखंड में है। सोपानी कृषि उत्तराखंड में है। 25 में कह रहा है, 25 में, ठीक है, बिहार में प्रायः कैसी मिट्टी पाई जाती है।
तो बिहार में प्रायः कैसी मिट्टी पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। बिहार में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, इसलिए बिहार का उपजाऊ मिट्टी कहा जाता है। आयुर्वेद 26वें का आयुर्वेद का जनक किन्हें कहा जाता है? तो आयुर्वेद का जनक किन्हें कहा जाता है? तो वो चरक को कहा जाता है। एक बात याद रखिए, आज के डेट में अंग्रेज भले ही आगे चले गए हैं सब चीज़ में, लेकिन हर चीज़ के दवाई उवाई के बारे में जो आप लोग सुने होंगे, टक्सोल कैंसर के उपचार के लिए हम लोगों के यहाँ पूर्व काल में ही, पूर्व ईसा पूर्व में ही खोज हो चुका था, जो बाबा बुधन के पहाड़ी पर मिलता है। जो आप लोगों को सोशल साइंस यानी कि आप लोगों को जो ज्योग्राफी यानी कि आप लोगों को भूगोल में पढ़ना है, ठीक है। जो भी खोज हुआ था हर चीज़ अपना भारत का आदमी ही खोज किया था, मगर क्या कहा जाता है, अंग्रेज लोग आए और उसका फ़ायदा उठा लिए। चलिए आगे की ओर। 27 में बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन है? तो बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन है? तो 7% क्षेत्र में वन है। फिर भी बिहार को जंगली राज्य का घोषित क्यों किया? क्योंकि यहाँ के व्यवहार के कारण। चलिए आगे की ओर। और बिहार सबसे आगे है और सबसे आगे रहेगा, सबसे ज़्यादा IAS बनने वाला बिहार ही। अब यहाँ पर कह रहा है निम्न में से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? तो कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? तो हेमेटाइट और मैग्नेटाइट एक लोहा का अयस्क होता है, ठीक है। और बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क होता है। और चूना पत्थर आप लोग जानबे करते हैं कैल्शियम का होता है। अभ्रक तो अलग ही है, अभ्रक उसी को कहा जाता है जो हम लोग बरूदा के रूप में जो हैप्पी बर्थडे में उड़ाते हैं उसको। चलिए 29 में सबसे घटिया कोयला कौन है? तो पिटवा कोयला को हम लोग सबसे घटिया कोयला कहते हैं। पिटवा कोयला को हम लोग सबसे घटिया कोयला कहते हैं। सबसे अच्छा कोयला कहा जाता है एंथ्रासाइट, याद रखिएगा, पूछ लिया जाता है। 30 में कहा निम्न से कौन सा रोपण फसल नहीं है? तो निम्न में से कौन सा रोपण फसल नहीं है? तो गेहूँ जो है रोपण फसल नहीं है, क्योंकि गेहूँ छींट करके होता है। चलिए 31 में भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है? तो भारत में सबसे ज़्यादा खाद्यान्न फसल कौन है? तो धान है, क्योंकि धान सबसे ज़्यादा चावल खाया जाता है भारत में। चलिए आगे की ओर। बिहार में कितना प्रतिशत क्षेत्र में कृषि की जाती है? तो बिहार में कितना प्रतिशत क्षेत्र में कृषि की जाती है? तो वो 60% क्षेत्र में कृषि की जाती है। 33 में कहे निम्न में से कौन संचार सेवाओं का अंग है? कौन संचार सेवाओं का अंग है? तो वो है समाचार पत्र भी है, टेलीफोन भी है और टेलीविज़न भी है, यानी कि सभी हो जाएगा। ये सभी संचार मतलब एक दूसरे को मतलब सूचना पहुंचाना ही संचार कहलाता है। मानवीय पूंजी 34 में करा, मानवीय पूंजी निर्माण का मुख्य घटक है, तो कौन सा है? तो मानवीय पूंजी निर्माण का मुख्य घटक हो जाएगा मेरे भाई, क्या हो जाएगा? स्वास्थ्य सेवाएं, आवास और शिक्षा प्रशिक्षण, इनमें से सभी हो जाएगा। क्योंकि कोई भी आदमी जब तक स्वस्थ है उसका पैसा बचेगा, आवास है उसको रहने के लिए, तो भाड़ा पर नहीं लगेगा पैसा, फिर भी बचेगा, पूंजी बचेगा। और शिक्षा और प्रशिक्षण अगर खुद होगा तो भी पैसा बचेगा, यानी कि सभी हो जाएगा। 35 में कह रहा है वैश्वीकरण का क्या अर्थ है? तो वैश्वीकरण का अर्थ होता है, क्या होता है? तो विश्व आर्थिक, ठीक है, अर्थव्यवस्था से समन्वय, विश्व अर्थव्यवस्था से समन्वय, ठीक है। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 36 में कह रहा है अर्थव्यवस्था हो गया है ना, आगे की ओर कह रहा है कि अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति का संबंध है? तो वो प्राथमिक क्षेत्र यानी कि कृषि से है। कृषि जो है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। द्वितीयक क्षेत्र में उद्योग आता है, तृतीयक में सेवा आता है। तो प्राथमिक क्षेत्र में ही हरित क्रांति आएगा। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 36 का 37 में, 37 में क्या कह रहा है हमारे प्यारे दोस्त? निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? मेरे भाई आप लोगों के लिए मैं इतना मेहनत करता हूं, तो आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग इसे शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, हर ग्रुप में, फेसबुक, व्हाट्सअप, हर जगह शेयर कीजिएगा, जिससे अधिक से अधिक आप लोग का दोस्त जुड़ पाएंगे और इसका फ़ायदा भी उठा पाएंगे। तो चलिए, तो कौन है जो मुद्रा जारी करता है? तो मैं शुरू में ही बताया था, क्या बताया था? RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आगे की ओर। और पैसा गणना कौन करेगा? तो CSO यानी कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। जारी कौन करता है? RBI। बैंकों का बैंक या बैंकों का पिता कौन है? तो RBI, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। बिहार राज्य है क्या चीज़ है? तो उद्योग प्रधान की, पशुपालन प्रधान की, कृषि प्रधान की, खनिज प्रधान। तो हमारे प्यारे दोस्त आप लोग को मैं बता दूं कि ये जो है कृषि प्रधान है, क्योंकि बिहार में सबसे ज़्यादा कृषि किया जाता है, खेती।
अगर बिहार में खेती अगर नहीं होता तो बिहार के आदमी को कभी भी रोजगार नहीं मिल पाता। इसीलिए यहाँ पर नेता उता जो है अपना बिहार में जो है बहुत राजनीति करते हैं कि अगर इसको हम लोग किसान बना के रखेंगे तो अनाज उपजाएगा सस्ता में, हम जो है सस्ता में खरीद कर उसी को हम महंगा में देंगे। तो मेरे भाई बिहार के आदमी को मूर्ख बनाया जा रहा है। अगर आप लोग थोड़ा सा जागरूक हो जाएंगे तो आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, निम्नलिखित में कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है? तो कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है? तो वो करता है प्रति व्यक्ति आय। यानी कि अगर हमारा प्रति व्यक्ति आय अगर अधिक होगा तो हम लोग ऊंचा स्तर में जिएंगे, और यदि हम लोग का प्रति व्यक्ति आय कम होगा, मतलब एक आदमी के इनकम कम होगा, तो वो गरीबी हालत में जिएंगे। चलिए, यही होता है। 40 में क्या कह रहा है, बिहार में कितने जिले हैं? तो आप लोग को पता ही होगा, आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि बिहार में कितना जिला है, 32 है, 34 है, 36 है या 38 है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करना है, मैं रिप्लाई जरूर दूंगा और मैं रिप्लाई देता भी हूँ। संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो संपूर्ण क्रांति, तो देखिए संपूर्ण में प्रकाश फैल गया, यानी कि जय प्रकाश नारायण। याद रखिएगा, नारायण भगवान जो है प्रकाश फैला दिए पूरा में, संपूर्ण में। तो पूरा में संपूर्ण मतलब पूरा हुआ, पूरा मतलब पूरा में क्या फैलेगा? तो प्रकाश फैलेगा। कौन फैलाते हैं? नारायण जी, याद रखिएगा। बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? तो बांग्लादेश आप लोगों को याद होगा, पाकिस्तान और बांग्लादेश का युद्ध हुआ था, उसमें भारत जो है पाकिस्तान से लड़ करके बांग्लादेश को आज़ाद कराया था। इतना पाकिस्तानी जो है इतना अत्याचार करते थे, जैसा कि मान लिया जाए, मैं मानूंगा क्यों, रियलिटी है, पाकिस्तान के मुसलमान के बेटी को रेप करवाता था उसके बाप से, ठीक है, भाई से, और खुद अपने आप स्वयं रेप करके और फिर उसके बाद लाइन में खड़ा करके सभी को तोप से और गोली से उड़ा दिया जाता था। पाकिस्तान इतना हरामी है। चलिए 42 में, अरे भैया पाकिस्तानों में मुस्लिमें हैं, बांग्लादेश में भी मुस्लिमें हैं, तो ऐसा क्यों? इसलिए कि पाकिस्तान में आतंकवाद है, वह जो है किसी को नहीं जानता है, उसका कोई धर्म नहीं है और न ही कोई मजहब है, ठीक है। आतंकवाद का ना तो कोई धर्म होता है और न ही मजहब होता है। एक बांग्लादेश देखिए पाकिस्तान से अलग हुआ, 1971 में अलग हुआ था, ठीक है, 1971 में जो है अलग हुआ था। लेकिन कहने का अर्थ यह हुआ कि 1971 के बाद बांग्लादेश जो है पाकिस्तान से 10 गुना आगे है अर्थव्यवस्था में। सोचिए कितना आगे बढ़ गया। चलिए आगे कि इसका डिटेल में एक बार कहानी बताऊंगा, ठीक है, बहुत बड़ा कहानी है। भारत में किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत हुआ? तो पंचायती राज राजस्थान, पंचायती राज राजस्थान। तो दोस्तों आप 43 में करें भारत में, हाँ पंचायती राज वाला ये हो गया आप लोग को राजस्थान, ठीक है। कहेगा पंचायती राज तो राजस्थान, एकदम मार दीजिएगा एकदम आँख खोल कर, हाँ एकदम हमारे प्यारे दोस्त। अब आप लोगों को 44 नंबर में क्या कह रहा है, 44 में का निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है? तो कौन केंद्र शासित है? तो चंडीगढ़। चंडीगढ़ जो है हरियाणा का भी राजधानी है, पंजाब का भी राजधानी है और चंडीगढ़ का राजधानी चंडीगढ़ भी है। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 45 में क्या कह रहा है कि संघ सरकार का उदाहरण कौन है? तो संगे अमेरिका, मिश्रित कहेगा तो भारत, एकदम हमारे प्यार लाल। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं इसी बात पर। चलिए तो आप लोगों को ये याद हो गया होगा, तो आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है कि भारत का केंद्रीय कौन है? भारत का केंद्रीय कौन है? तो केंद्रीय आप लोगों को मैं पहले ही बता दूं कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? तो RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वाह हमारे प्यारे दोस्त। 47 में कृषि उत्पादों के मानकीकरण के लिए किस मानक का प्रयोग किया जाता है? तो कृषि उत्पादन के लिए कौन सा मानक का प्रयोग हम लोग करते हैं, सो पूछा है। तो वो एक मार्क का हम लोग प्रयोग करते हैं। चलिए कल वाला में भी ये पूछा हुआ था, मतलब बार बार ये पूछ रहा है। निम्न से कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है? तो प्राथमिक क्षेत्र कौन है? तो कृषि है, ये आप लोगों को मैं बता चुका हूँ। और द्वितीयक कहेगा तो उद्योग, तृतीयक कहेगा तो सेवा। ऐसे ही आप लोग खाते रहिए मेवा, हम खिलाते रहेंगे एकदम चला सा। हाँ, 3 कठिया प्रणाली किन पर लागू हुआ था? तो वो किसानों पर लागू हुआ था। किस पर हुआ था? किसानों पर। 3 कठिया किसान, 3 कठिया किसान। महात्मा गांधी को राजकुमार शुक्ला बुलाए थे इसी के लिए। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसके लिए हंटर कमेटी, क्योंकि उसमें हत्या मतलब एकदम हंटर, एकदम याद रखना है। 51 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थल कहाँ है?
तो वो बिहार के जीरादेई में हुआ था। बिहार के जीरादेई में हुआ था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। और उसके नाम पर एक स्टेशन भी है उनके नाम पर। फिर कह रहा है ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में है? तो हम ककोलत जलप्रपात में हम नहा करके आए थे, ठीक है। एक क्या कहता है, बोध गया है, गया से ठीक 70 किलोमीटर के आसपास में है, ठीक है, ककोलत। तो वो आप लोग को है नवादा जिला में है। कहाँ है? नवादा जिला में। हम यहाँ से घूम करके नहा करके भी आए हुए हैं। चलिए 53 में क्या कह रहा है, किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी है? तो किस देश की सीमा जो है बिहार से जुड़ी है? तो नेपाल जो है बिहार से जुड़ल है। नेपालवे ना पानी छोड़ता है तो बिहारवा दह जाता है अपन उत्तर बिहार। हाँ, एकदम हमारे प्यारे दोस्त। आगे क्या करें, गठबंधन की सरकार बनाने के लिए किस प्रकार की दलीय व्यवस्था होती है? तो गठबंधन के मतलब बहुत के मतलब बहुदलीय। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 55 में भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? यानी कि भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे अटल बिहारी वाजपेयी, बीजेपी। हाँ, जो कमल छाप राष्ट्रीय दल है, ठीक है। 56 में भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई? भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा 1975 में इंदिरा गांधी के समय में हुआ था। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। भूकंप के केंद्र ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहते हैं? जब भूकंप का केंद्र ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित जो होता है केंद्र, उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग कहते हैं अधिकेंद्र। क्या कहते हैं? अधिकेंद्र। चलिए 58 में सुनामी संबंधित है किससे है? तो सुनामी हमेशा समुंदर में आता है, ठीक है, ठीक है, एकदम। हाँ, चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते थे? इंफ्रारेड कैमरा का। चलिए अब देखते हैं इधर ऑप्शन में है कि नहीं। ऑप्शन में दे दिया है इंफ्रारेड कैमरा। मलबे के नीचे, जैसे दलदल को हम लोग मलबा कहते हैं, तो दलदल के नीचे कोई भी व्यक्ति दबा हुआ है तो उसको हम लोग इंफ्रारेड कैमरा से हम लोग पता करेंगे। आगे की ओर कह रहा है 60 में कि निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? तो बम विस्फोट हम लोग करते हैं, रासायनिक दुर्घटना हम लोग करते हैं, ठीक है। भूकंप हम लोग नहीं लाते हैं, हम लोग आग लाते हैं, ठीक है। लेकिन भूकंप जो है प्राकृतिक आपदा है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 61 में कह रहा है निम्न से कौन खरीफ फसल है? कौन खरीफ फसल है? तो धान जो है खरीफ फसल है, लेकिन गेहूँ, जौ और तिलहन ये सभी रबी फसल के अंतर्गत आ जाता है। आगे कह रहा है ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो ये डेयरी यानी कि दूध विकास से। ऑपरेशन फ्लड जो है दूध के लिए अपनाया गया था, ठीक है। डेयरी ऑपरेशन फ्लड, ठीक है, यानी कि दूध के लिए। तो चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1935 में हुआ था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई का स्थापना कब हुआ? 1935 में हुआ था। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आगे की ओर क्या कह रहा है हमारे प्यारे दोस्त, अगर आप लोग को अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक करते रहे और अपने दोस्तों के साथ शेयर तो जरूर करेंगे, इतना रिक्वेस्ट है। भारत में पहली बार सूती मिल कहाँ स्थापित की गई? तो भारत में सबसे पहले सूती मिल कहाँ पर स्थापित किया गया? तो वो मुंबई में किया गया था। आगे की ओर क्या करें 65 में, जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? तो जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क जो है उत्तरदायी था। कौन था? बिस्मार्क। आगे की ओर क्या कह रहा है कि फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी? तो फ्रैंकफर्ट की संधि जो है हमारे प्यारे दोस्त वो हुआ था 1871 में। ये क्वेश्चन 2 बार आप लोगों को पूछ दिया है। चलिए 67 में कहा सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? तो हम्फ्री डेवी ने। सेफ्टी लैंप हम्फ्री डेवी याद रखिएगा। आप लोग को ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सेट को अगर आप लोग पूरा पीछे से नहीं देखे हैं तो पूरा पीछे से देखें, क्योंकि इस सेट से आप लोग को 100% 25 से 30 ऑब्जेक्टिव। तो मेरे भाई आज जो सेट नंबर 2 है, कल सेट नंबर मैं 3 डालूंगा, टोटल सेट में 5 डालूंगा। 100% आप लोग अभी ही सोशल साइंस का 5 सेट यदि रट लेते हैं तो आप लोगों को कोई गेस और कोई ऑब्जेक्टिव का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि 100% आप लोग को 80 में 80 एकदम टक्कर देगा, ठीक है। 5 सेट में 80-80 का करा दूंगा लगातार, ठीक है। अब आगे कह रहा है भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? तो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा था मेरे भाई क्या था? तो वो करो या मरो। चलिए
महात्मा गांधी कहे थे। 69 में कह रहे समाजवादियों की बाइबल किसे कहा जाता है, तो दास कैपिटल को। दास कैपिटल किसने लिखा, तो कार्ल मार्क्स ने लिखा। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ, तो कार्ल मार्क्स कह रहा है ना, कार्ल मार्क्स, कालिया जरल जर्मनी में, याद रखिएगा। दास कैपिटल को कार्ल मार्क्स ने लिखा था। आगे की ओर बढ़ते हैं। 70 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है वो हुआ था 1885 में। ठीक है, 1885 में गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था, तो चंपारण में किए थे। कब किए थे, तो 1917 में किए थे, वो भी नील के खेती के लिए तिनकठिया प्रणाली पर। ठीक है, इनको राजकुमार शुक्ला ने बुलाया था। चलिए आगे की ओर, हम जो भी बता रहे हैं आप लोगों को पूरा डिटेल कर दे रहे हैं, आप लोगों को अच्छा लगता होगा ऐसे में। मुद्रण का आविष्कार कहाँ हुआ, तो सबसे पहले मुद्रा का आविष्कार चीन में हुआ था। कहाँ हुआ, चीन में हुआ। और चीन में ही जो है सिविल सेवा का भी आविष्कार हुआ था। रेशम कीट भी चीन में हुआ था। चलिए आगे की ओर। 73 में कह रहे भारत में सबसे लंबा बांध कौन है, तो लंबा कहे तो हीराकुंड। कौन, हीराकुंड। हीराकुंड जो है सबसे लंबा बांध है। आगे की ओर कह रहा है 74 में किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है, तो वो लोहा को कहा जाता है। आप लोग कहिए कि सर जी कैसे लोहा को कहा जाता है और दूसरा को कहलाना कहा जाता है, इसलिए कि हर चीज़ में लोहा का प्रयोग होता है। कोई मशीन भी बनाया जाता है तो लोहा से ही बनाया जाता है, लोहा के अथी से सलाई रिंच से कसा जाता है, मतलब हर चीज़ में लोहा का उपयोग होता है, इसलिए कहा जाता है। 75 में सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन है, मैं शुरू में ही बता दिया था, तो एंथ्रासाइट। सबसे बेकार कौन है, तो पिटवा पूछा था तखनी, अभी पूछ दिया एंथ्रासाइट। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। आप लोग को मैं जो भी ऑब्जेक्टिव कराता हूँ 100% हमारे प्यारे दोस्त आप लोग पूछ लीजिएगा। आप लोग को पुराना भाई या बहन होंगे पूछ लीजिएगा, 100% मैं टक्कर का चैलेंज देता हूँ और टक्कर देता है, क्योंकि हमारा स्टूडेंट जो है सोशल साइंस में 95+ नंबर लाता है हर साल। चलिए आगे की ओर। गंडक परियोजना है, तो गंडक परियोजना कहाँ पर है, तो गंडक परियोजना जो है हमारे प्यारे दोस्त वो जो है आप लोग को है वाल्मीकि नगर में। गंडक परियोजना कहाँ है, तो वाल्मीकि नगर में। 77 में क्या करा, निम्न राज्यों में से किसमें सर्वाधिक वन क्षेत्र है, तो किसमें सर्वाधिक वन क्षेत्र है, तो सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र कहेगा मध्य प्रदेश। सबसे ज़्यादा पूछेगा कि आदिवासी कहाँ रहता है, तो मध्य प्रदेश में ही। याद रखिए कि सबसे ज़्यादा जहाँ पेड़ पौधा होगा वहीं पर आदिवासी होगा, ये बात आप लोग एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, जिसको हम लोग गोंद कहते हैं। ठीक है, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना है, कहाँ है, तो कहलगांव जो है, कहलगांव सुनलगांव नहीं हमारे प्यारे दोस्त, कहलगांव भागलपुर में है। कहलगांव कहाँ है, भागलपुर में है। 79 में कह रहा है सूखे के लिए उत्तरदायी का कारक कौन है, तो सूखे के लिए उत्तरदायी का कारक जो होता है हमारे प्यारे भाई वर्षा की कमी। अगर वर्षा में कमी हो जाएगा तो सूखा का उत्तरदायी होता है। अब भूकंप क्या होता है, सूखा के लिए उत्तरदायी है। ज्वालामुखी ये भी नहीं है, बाढ़ ये भी नहीं है, लेकिन जब वर्षा की कमी होता है तो हो जाता है। चलिए 80 में क्या कर रहा है, बिहार में कौन बाढ़ प्रवण क्षेत्र है, बिहार में कौन बाढ़ प्रवण क्षेत्र है, तो सबसे ज़्यादा बाढ़ कहाँ आता है, तो हम पहले ही बताए थे कि उत्तर बिहार में। और सूखा बिहार कौन होता है, तो दक्षिण बिहार। और दहल बिहार कौन होता है, तो उत्तर बिहार। ठीक, एकदम विपरीत है। लेकिन मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि सेट नंबर 1 आप लोग को नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, उसे भी देख लेंगे। और इसके बाद आप लोग को जैसे ही 5 सेट खत्म होगा प्ले लिस्ट बन जाएगा, उसके बाद आप लोग को साइंस कराया जाएगा 5 सेट का। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे, और आप लोग इसे छोड़ने से पहले एक लाइक कर देंगे, और अपने दोस्तों के साथ जितना भी हो सके उतना शेयर करेंगे। और नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोग को सोशल साइंस का जो है और कुछ चिपको आंदोलन ये सभी क्वेश्चन आंसर दिया गया है, जहाँ पर भी डाउट हो आप लोग देख सकते हैं। मेटरनिक कौन था, ये सभी। ठीक है, और वर्षा कैसे होता है वो भी मैं आप लोग को नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ कि वर्षा आखिरकार कैसे होता है। ठीक है, वर्षा होने का मुख्य कारण क्या है, बनावटी वर्षा कैसे होता है। जब प्राकृतिक वर्षा तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन आदमी द्वारा बनाया गया वर्षा कैसे होता है और कैसे कराया जाता है, वो भी आप लोग को नीचे डिस्क्रिप्शन में कृत्रिम वर्षा करके दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे, अच्छा लगे और आप लोग अपने फायदे के लिए सब्सक्राइब बेल आइकन प्रेस जरूर करेंगे। तो इतना ही पर, बेस्ट ऑफ लक माय डियर फ्रेंड्स। फिर मिलते हैं हम कल इसी तरह 6:10 पर। इतना ही पर, जय हिंद जय भारत।